अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। मेरी ये दूसरी वीडियो है मोबाइल रिपेयरिंग के मुतल्लिक, जिसमें मैं आपको इस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की थी, जिसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिला था। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का भी बता देता हूँ, ये वीडियो भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने वाले भाइयों के लिए काफ़ी मददगार होगी। मैं आपको ऐसी टिप दूंगा या ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत मददगार होंगी। दोस्तों मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख चुके हैं या जिनको पता है वो चाहे ये वीडियो ना देखें, शुरू में बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में पता है तो वो मेरी वीडियो को ना देखें। मुझे व्यूज की कोई लालच नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है, सिर्फ उन भाइयों की मदद करना चाहता हूँ जो मजबूर हैं, मजबूरी में काम सीख रहे हैं, जिन्होंने अपने 10-10 साल एक उस्ताद को दे दिए हैं लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जज्बा भी आएगा और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूँ, आपने एडवांस लेवल की रिपेयरिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ सिंपल रिपेयरिंग सीखनी है आपने, और सिंपल रिपेयरिंग सीख के ही आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि जो मार्केट में रिपेयरिंग की जाती है वो 100% है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। कमेंट करके आपने ये नहीं कहना कि आपने ऐसी मिसाल क्यों दी, वैसी क्यों दी। आपको समझ आ रही है ना, मतलब कि मार्केट में जो रिपेयरिंग सिखाई जाती है, की जाती है, वो 100% है। अब दोस्तों आपने कितनी रिपेयरिंग सीखनी है? आपने सीखनी है 80%, ठीक है। 100 में से आपने 80% रिपेयरिंग सीखनी है तो आप इंशाल्लाह अच्छा भला मुनाफा कमा सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। अब मैं आपको समझाने के लिए एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें मैं आपको 80% रिपेयरिंग का बताऊंगा कि आप किस तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। बाकी जो 20% रिपेयरिंग बचती है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर 80% रिपेयरिंग सीख गए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप एक अच्छे कारीगर बन चुके हैं। तो दोस्तों 80% रिपेयरिंग सीखनी है आपने। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। 80% आपको रिपेयरिंग इंशाल्लाह आएगी, वो भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं ये 80% जो रिपेयरिंग होती है मोबाइल की, ये कौन सी होती है, ठीक है। सारी की सारी मोबाइल रिपेयरिंग का बताऊंगा, सिर्फ आपने सीखनी है। इंशाल्लाह ये आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें ये 80% रिपेयरिंग कौन सी होती है। अब मैं आपको मोबाइल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मिसाल के तौर पे ये एक मोबाइल है, ठीक है। अब ये एंड्रॉयड मोबाइल है, इसमें वो हर चीज लगी होगी जो दूसरे मोबाइल में लगी होगी या दूसरी कंपनियों के मोबाइल में लगी होगी। इस मोबाइल को ही आपने रिपेयर करना सीखना है तो आप हर मोबाइल को रिपेयर करना सीख जाएंगे। अब जो चीज इसमें है वो हर कंपनी के मोबाइल में वही चीज है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं आपने सबसे पहले क्या चीज सीखनी है जो मार्केट में सबसे ज्यादा रिपेयर की जाती है और बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आसान भी है, बहुत आसान तरीके से रिपेयर भी की जाती है। तो ये देखिए मैंने इसका बैक कवर ओपन कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब आप इस मोबाइल को गौर से देखें दोस्तों, जो चीजें इस मोबाइल में लगी हुई हैं वो हर कंपनी के मोबाइल में यही चीजें लगी होती हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो दूसरी कंपनियों के मोबाइल होते हैं, जो लेटेस्ट आ रहे हैं या ओल्ड हैं, जो भी हैं, हर वो चीज इसमें इस्तेमाल की गई है जो उनमें इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ इनका डिजाइन अलग होगा लेकिन चीजें वही होंगी जो एक मोबाइल में इस्तेमाल की जाती हैं। हर मोबाइल में वही चीज इस्तेमाल की जाती है। ये आपने समझ लिया दोस्तों। अब आपने पहला फॉल्ट जो है ना वो रिपेयर करना सीखना है। अब पहले फॉल्ट को आपने 20% देना है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में टॉप 5 फॉल्ट में सबसे ज्यादा फॉल्ट जो आता है वो ये वाला होता है। अब ये फॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों, मैं आपको मोबाइल के जरिए समझाता हूँ। सबसे पहला फॉल्ट 20%, ये रहा आपके सामने मोबाइल। अब आप खुद अपने ज़हन से एक हिसाब लगाएं कि इस मोबाइल में सबसे ज्यादा फॉल्ट क्या आ रहा होगा। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा फॉल्ट क्या आ रहा है मोबाइल एंड्रॉयड में, तो मैं आपको बताता चलूं। सबसे ज्यादा फॉल्ट डिस्प्ले का आता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा मैंने इसको 20% क्यों दिया है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आता है वो डिस्प्ले का ही होता है। जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग में फॉल्ट आते हैं, टॉप के जो 10 या 5 फॉल्ट अगर लिए जाएं तो उनमें सबसे पहला फॉल्ट डिस्प्ले का ही होता है। अब आपने सबसे पहले जो फॉल्ट रिपेयर करना सीखना है दोस्तों वो डिस्प्ले का फॉल्ट है, ठीक है। इस पे भी मेरी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप वो देख सकते हैं कि मोबाइल का डिस्प्ले कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप एक आधे मोबाइल का डिस्प्ले भी चेंज करना सीख जाएं तो आप किसी भी मोबाइल का डिस्प्ले आराम से चेंज कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीका है। जितने भी लेटेस्ट मॉडल हैं या ओल्ड हैं, बहुत आसानी से ये रिपेयर हो जाते हैं।
अब दोस्तों पहले फॉल्ट की जो कैटेगरी है वो आपको बताता हूँ, आपके सामने मैंने लिख लिया है। सबसे पहला फॉल्ट जो होता है वो डिस्प्ले का, यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिख लेता हूँ, डिस्प्ले का फॉल्ट हो गया। उसके बाद इसकी कैटेगरी आपने देखनी है। अब एक डिस्प्ले का फॉल्ट है लेकिन उसकी कैटेगरी अलग अलग है, कौन कौन सी हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक फॉल्ट रिपेयर करना सीखना है तो काफी फॉल्ट आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन ब्लैंक। ठीक है, अक्सर होता है कि स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, पीछे लाइट जल रही होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है टच नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है टच नहीं चल रहा। तीसरी जो कैटेगरी होती है दोस्तों उसमें ऑटो टच का प्रॉब्लम आता है कि खुद ब खुद जो टच है ना वो वर्किंग कर रहा है। चौथी जो होती है दोस्तों उसमें स्क्रीन टूट गई। ठीक है, आपके सामने है स्क्रीन टूट गई, ये चौथी होगी। पांचवी कैटेगरी की बात की जाए तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो कस्टमर आपके पास आता है और कहता है पानी में गिरने के बाद स्क्रीन खराब हो गई है। इसके अलावा ETC मैंने लिखा हुआ है, और बहुत सारे फॉल्ट इसी कैटेगरी के होते हैं। डिस्प्ले के और बहुत सारे फॉल्ट हो गए जो मेरे ज़हन में थे मैंने लिख दिए हैं। अगर कुछ आपको पता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया है कि एक फॉल्ट है, कितनी कैटेगरी है, कितने तरीके से ये रिपेयर किया जाता है। सिर्फ एक डिस्प्ले का फॉल्ट है, सिर्फ डिस्प्ले के फॉल्ट को रिपेयर करना सीखना है, चेंज करना सीखना है, और आप इतने फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। आपके सामने देखें मैंने कितने पैनल आपको दिखाए हैं, ये सारे मैंने चेंज किए हैं। ठीक है, आजकल की जो मोबाइल रिपेयरिंग है इसमें 200 पैनल ही चेंज किया जाता है, जल्दी से 10 मिनट का काम होता है। पैनल चेंज किया और फटाफट से अपना मार्जिन लिया, और जिससे पैनल लिया था उसको उसके पैसे दिए, अपना मार्जिन आपने कमा लिया। तो ये सारे पैनल मैंने चेंज किए हुए हैं दोस्तों। रोज के पता नहीं कितने पैनल आते हैं जो कि हम चेंज करते हैं। सबसे ज्यादा फॉल्ट पैनल का ही आता है, जिस वजह से मैंने इसको 20% दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉल्ट आपने रिपेयर करना सीखना है डिस्प्ले का। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले का फॉल्ट आपने रिपेयर करना सीखना है। आगे जितनी कैटेगरी है वो एक डिस्प्ले से ही मुंसलिक हैं। आप एक डिस्प्ले का फॉल्ट रिपेयर करना सीख गए तो आपने ये सारी कैटेगरी सोल्व कर ली, जिसमें कि आपको मैंने 5 से 6 कैटेगरी बताई हैं, और भी होती हैं लेकिन फॉल्ट ये एक ही होता है डिस्प्ले का, जिसमें कि ये मुख्तलिफ कैटेगरी में कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आता है, आपने सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज करना होता है और मोबाइल जो होता है वो रिपेयर हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर को भी मैं 20% ही दूंगा क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा फॉल्ट आता है, तो 20% ही इसको देंगे हम। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, चार्जिंग का फॉल्ट। ठीक है, मोबाइल का सबसे ज्यादा जो होता है ना इस्तेमाल किया जाने वाला पार्ट्स वो एक डिस्प्ले होता है, दूसरा चार्जिंग जैक होता है। अब आपने दूसरे नंबर पे मोबाइल के चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखना है या चार्जिंग के फॉल्ट को रिपेयर करना सीखना है, जिसमें कि आपको मुख्तलिफ कैटेगरी में फॉल्ट आता है। अब ये फॉल्ट किन कैटेगरी में आता है या किन किस्म में आता है, कस्टमर आपको आके क्या कहता है, सबसे पहले फोन चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे फोन चार्ज नहीं हो रहा। अक्सर कस्टमर आता है वो कहता है फोन चार्ज नहीं हो रहा, ये आपने देख लिया सुन लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है चार्जिंग केबल ऊपर नीचे करने से फोन चार्ज करना पड़ता है। ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा, या आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके पास कस्टमर आके इस तरह से कहते हैं चार्जिंग केबल भाई लगाता हूँ, ऊपर नीचे करने से फोन चार्ज होता है। तीसरे नंबर पे जो होता है दोस्तों उसमें फोन स्लो चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अक्सर कंप्लेन आती है कि फोन स्लो चार्ज हो रहा है। चौथे नंबर पे जो होता है चार्जिंग जैक खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग जैक खराब हो गया। अब पांचवें नंबर पे जो फॉल्ट आता है दोस्तों उसमें कस्टमर आगे कहता है कि 10 से 15 मिनट बाद 1% चार्ज होता है, फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। इस तरह की और भी कैटेगरी होंगी, ETC लिखा हुआ है जिसमें के फोन चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, एक फॉल्ट होता है, कैटेगरी कितनी है आपके सामने है। चार्जिंग जैक का फॉल्ट ज्यादातर होता है ये वाला, जिसमें कि फोन चार्ज नहीं हो रहा, केबल ऊपर नीचे करनी पड़ती है, फोन स्लो चार्ज होता है या चार्जिंग जैक खराब हो गया। ये सिर्फ चार्जिंग जैक का फॉल्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपने चार्जिंग जैक को लगाना सीखना है, चाहे वो किसी भी किस्म का है। ये भी लगाना बहुत आसान है, मेरी वीडियो इस पे भी अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। अब मैं आपको फोन के जरिए से बता देता हूँ ये सारी प्रॉब्लम का हल। इसका हल मतलब कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसका हल क्या है, मोबाइल के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये मोबाइल है। ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पे जो है ना, पहले मैंने आपको डिस्प्ले का बताया था, अब मैं आपको चार्जिंग जैक का बता रहा हूँ। ये देखें जी, ये चार्जिंग जैक लगा होता है, सम टाइम ये चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर लगा होता है। ये जो मैं निकालने लगा हूँ इसको चार्जिंग स्ट्रिप कहते हैं।
सम टाइम ये चार्जिंग बोर्ड के ऊपर लगा होता है, मतलब कि जो फोन का बोर्ड होता है उसके ऊपर लगा होता है, सम टाइम ये इस चिप के ऊपर लगा होता है। अब दोस्तों इन फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपने इस चार्जिंग जैक को चेंज करना है, वो सीखना है वो कैसे चेंज किया जाता है। बहुत आसान तरीका है। अब तो मोबाइल रिपेयरिंग इतनी आसान हो गई है कि अगर आपको मोबाइल का चार्जिंग जैक नहीं चेंज करना आता तो आप इस तरह की चार्जिंग चिप भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी पीछे से बना के बेचती है, 300 400 500 रुपए तक की ये मिल जाती हैं। आराम से लगाते हैं, लगा के अपना मुनाफा लेते हैं और जिससे ये ली होती है उसको उसका पैसे देते हैं और अपना मुनाफा लेके साइड पे हो जाते हैं। तो बात समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको चार्जिंग जैक लगाना मुश्किल है, नहीं आता, तो आप सिंपली ये चार्जिंग चिप ला के चेंज कर सकते हैं। अब ये जितने भी फॉल्ट हैं दोस्तों, ये सिर्फ इस चिप के या इस चार्जिंग जैक के ही हैं, ठीक है। 80-90% जितने मैंने आपको ये फॉल्ट बताए हैं ये सिर्फ इस चिप को चेंज करने से या चार्जिंग जैक को चेंज करने से हल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने सिर्फ चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखना है। अब करते हैं दोस्तों तीसरे फॉल्ट की बात। तो तीसरे फॉल्ट को भी मैं 20% ही दूंगा क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा फॉल्ट आया जाता है। और इसमें मजे की बात दोस्तों, ये जो मैंने दूसरा फॉल्ट आपको बताया है, ये सारे फॉल्ट भी इसी चीज में आते हैं। वो चीज क्या है दोस्तों? वो है मोबाइल की बैटरी। इसका तो आपको भी पता होगा कि मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए तो ये जितने फॉल्ट मैंने आपको दूसरे नंबर वाले बताए ये सारे फॉल्ट बैटरी की वजह से आते हैं। अब 20% जो फॉल्ट है ये भी आता है, ठीक है। अब अगर ये टोटल जो परसेंटेज हम इकट्ठी करें तो ये 60% होती है कि आपने 60% मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया है। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट हैं जो कि आपने रिपेयर करना सीखने हैं। ये जितने फॉल्ट दोस्तों ये वाले मैंने आपको बताए हैं, अगर ये ट्रांसफर किए जाएं बैटरी की तरफ तो ये सेम टू सेम फॉल्ट आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ ये जितने भी फॉल्ट हैं, स्लो चार्जिंग नहीं कर रहा फोन या स्लो चार्जिंग कर रहा है, इसके अलावा और बहुत सारे फॉल्ट जैसे कि 10 से 15 मिनट बाद एक होती है, अक्सर होता है ये चार्जिंग जैक का फॉल्ट होता है, अक्सर ये बैटरी का फॉल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। बैटरी में एक और फॉल्ट भी आता है जिसमें कि बैटरी फूल जाती है, ठीक है। मैं अभी आपको वो भी लिख के देता हूँ। एक और फॉल्ट आता है कि बैटरी फूल गई है। ये तो आपको भी पता होगा कि आजकल के जितने भी लोग हैं वो दोस्तों वो मोबाइल की बैटरी को खत्म होने नहीं देते। एक तरफ लगाया होता है, दूसरी तरफ से वो पबजी गेमें खेल रहे होते हैं जी, कभी फिल्में देख रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, बैटरी फूल जाती है। तो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आते हैं ये 3 फॉल्ट हैं, डिस्प्ले का, चार्जिंग जैक का और बैटरी का। अब मोबाइल के हिसाब से अगर आपको दिखाऊं तो दोस्तों आपके सामने है ये ब्लैक वाली जो है ये मोबाइल की बैटरी है। बैटरी को कैसे चेंज किया जाता है इस पे भी मेरी वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है किसी भी मोबाइल की बैटरी को चेंज करने का। सिर्फ एक मोबाइल की बैटरी चेंज करना सीखना है, किसी भी मोबाइल की बैटरी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से ये बैटरी चेंज हो जाती है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं कितने मोबाइल की बैटरी हम चेंज करते हैं। अब ये फॉल्ट भी आप आराम से रिपेयर करना सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब 5% पे एक और फॉल्ट आता है, वो बताने से पहले दोस्तों वीडियो के दौरान ही कस्टमर आ गया है जिसने कि मोबाइल की स्क्रीन को चेंज करवाना है। आपके सामने है, आपको दिखा रहा हूँ, सैमसंग का फोन है जिसका मॉडल है A31। इसका डिस्प्ले खराब हो चुका है दोस्तों, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन कस्टमर आ गया है, तो अब इसकी जो डिस्प्ले है वो चेंज कर लें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि जो डिस्प्ले का फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा आता है। अब भी मैं डिस्प्ले के फॉल्ट को ही रिपेयर करने लगा हूँ जी। तो दोस्तों मैंने डिस्प्ले के फॉल्ट को रिपेयर कर लिया है। अब आते हैं अगले फॉल्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वीडियो में मैंने वक्फा किया था उसके दौरान दोस्तों मैंने 2 मोबाइल की डिस्प्ले चेंज किए हैं और 2 मोबाइल की बैटरी चेंज की है, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉल्ट इन्हीं में आता है। दोस्तों मैं आपको मुनाफा भी बता देता हूँ, कोई ऐसी शौकी नहीं मारने लगा हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मुनाफा बता रहा हूँ कि मैंने ये 3-4 फॉल्ट रिपेयर किए हैं वीडियो के दौरान, तो उनमें मैंने कितना मुनाफा हासिल किया है। एक मैंने दोस्तों सैमसंग के मॉडल A31 का पैनल चेंज किया है, एक ओप्पो के F5 का पैनल चेंज किया है और 2 मैंने बैटरी फिटिंग की हैं जिनमें मुझे 2300 रुपया बचत आई है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये आपको दिखा रहा हूँ, ये ओप्पो का मॉडल है F5 जिसका ये डिस्प्ले है, ये मैंने चेंज किया है। इससे पहले मैंने सैमसंग के मॉडल A31 का डिस्प्ले चेंज किया है और ये 2 बैटरी हैं जिसमें एक वीवो है, एक MI है, ये 2 बैटरी मैंने चेंज की हैं। तो ये वीडियो के दौरान ही मैंने चेंज की हैं दोस्तों, वक्फा लेके। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि 80% जो मोबाइल रिपेयरिंग है उनमें ये फॉल्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। ये देखिए आपके सामने है 1000, 800 और 500, ये 3 काम मैंने किए, 2300 रुपया मुनाफा कमा लिया सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने हक लाल की कमाई की थी वो मैंने आपको दिखा दिया है।
अब दोस्तों आते हैं चौथे फॉल्ट की तरफ। चौथा फॉल्ट क्या होता है, आपको भी पता है कि मोबाइल में अक्सर होता है कि आवाज़ आती नहीं या आवाज़ जाती नहीं। ठीक है, अक्सर जो कंप्लेन आती है कस्टमर लेके आता है उसमें ये होता है कि भाई आवाज़ आ नहीं रही, कोई कहता है आवाज़ जा नहीं रही। ये दो अलग अलग फॉल्ट हैं, लेकिन मैंने इनको एक ही जगह पे लिख लिया है। वीडियो आगे बहुत लेंथी बन गई है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये देखिए मोबाइल है, मोबाइल में ये वाला स्पीकर जो होता है दोस्तों, ये होता है आवाज़ आने वाला। ज्यादातर ये खराब हो जाता है जिसकी वजह से आवाज आती नहीं। अब ये वाला जो स्पीकर है दोस्तों, इसमें भी आवाज आती नहीं है। ये वाला जो स्पीकर होता है ये लाउड स्पीकर होता है। जो पहले बताया था वो एयर स्पीकर होता है, ये वाला लाउड स्पीकर होता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आवाज जाती नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, इसकी जो स्ट्रिप है वो कहीं मिक्स हो गई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पे ये इसकी स्ट्रिप है। तो इसमें जो आवाज जाने वाली होती है वो माइक का काम होता है। ये लगा होता है माइक, हर स्ट्रिप के ऊपर अपना अलग अलग माइक लगा होता है। तो ये माइक जो है इसका काम है आवाज को आगे भेजना। अब करते हैं बात दोस्तों इन फॉल्ट के अंदर कैटेगरी की आती हैं। कैटेगरी में आपको बता देता हूं, मैंने नीचे लिखी है, आप देख सकते हैं कि आवाज में शोर आ रहा है। कस्टमर ज्यादातर ये कंप्लेन लेके आता है कि आवाज में शोर आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो होता है आवाज फट कर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो होता है वो दोस्तों आवाज कभी आती है कभी नहीं आती। ठीक है, चौथे नंबर पे जो होता है वो कस्टमर ये कहता है कि बैक पर दबाने से आवाज आती है। और पांचवें नंबर की जो कैटेगरी होती है उसमें चार्जिंग जैक चेंज करने से जाने वाली आवाज मसला कर गई। ये सारी कैटेगरी हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरी होंगी दोस्तों जो आपके पास आती होंगी। फिलहाल मुझे जो जो ज़हन में आई है मैंने लिख के आपको बता दिया है। अब इनमें जितनी भी कैटेगरी है दोस्तों ये सिर्फ माइक और स्पीकर के मुतल्लक हैं। ठीक है, मतलब कि स्पीकर खराब हो जाए तब आवाज आती नहीं है। चार्जिंग जैक चेंज करते हैं, अक्सर आपके पास कस्टमर आता है कि यार चार्जिंग जैक चेंज करवाया था, जाने वाली आवाज मसला कर गई है, आगे आवाज नहीं जा रही है। तो चार्जिंग जैक को चेंज करते हुए माइक खराब हो जाता है अक्सर, तो माइक को चेंज करें दोबारा से आवाज ठीक हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि ये छोटे से फॉल्ट हैं जिसमें इतनी कैटेगरी हैं, और ये तीन चीजें हैं जिसमें ये फॉल्ट आता है। जैसा कि ये लाउड स्पीकर हो गया, समटाइम इसके जो पॉइंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं, पॉइंट स्ट्रिप के साथ बैठ नहीं रहे होते, पीछे बैक पे दबाने से आवाज आती है। इसमें हमने लाउड स्पीकर चेंज करना होता है, ऊपर से आवाज ना आए तो एयर स्पीकर चेंज करना होता है। छोटे छोटे फॉल्ट हैं दोस्तों, लेकिन कमाई बहुत ज्यादा है। अब बात समझाने की दोस्तों ये है कि 10% ये हो गया, इसके अलावा 60% जो मैंने आपको पहले फॉल्ट बताए ये सारे डाल के 70-80% तो यहीं पे रिपेयरिंग होगी। इसके अलावा भी छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं जो कि आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं चीजें। मतलब जैसे कि ऑन ऑफ स्विच हो गया, इसके अलावा कैमरा नहीं चल रहा उसको चेंज कर दिया, ये वाला बटन हो गया, ऑन ऑफ बटन जो होते हैं वो भी मसला कर देते हैं, इनकी स्ट्रिप चेंज कर दी। मतलब दोस्तों समझाने का ये है कि जो आजकल की मोबाइल रिपेयरिंग है ना, उनमें ज्यादातर चीजें चेंज करने से ही रिपेयर हो जाती हैं, हमें ज्यादा बोर्ड के अंदर खपने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इन फॉल्ट को 5% दिए जाएं तो दोस्तों 80% मोबाइल रिपेयरिंग आप सीख गए हैं। अब करते हैं 20% रिपेयरिंग की बात। 20% ये होता है कि अक्सर होता है कि अगर इन चीजों में फॉल्ट ना हो तो वो आईसी के अंदर फॉल्ट चला जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको किसी उस्ताद के पास, किसी दोस्त के पास, या जिसके पास भी आप सीख सकें काम, उसके पास आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आईसी का जो काम है वो ऑनलाइन देख के नहीं आ सकता, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें। हाँ, कुछ पॉइंट होते हैं जो कि पता चल जाते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको आईसी का काम नहीं आएगा। तो आईसी का काम भी 20% होता है दोस्तों, लेकिन बहुत कम आता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि जब तक आपने खुद प्रैक्टिकल ना किया, किसी के पास टाइम ना लगाया, आप नहीं सीख सकते। जो मोटी मोटी मोबाइल रिपेयरिंग है वो मैंने आपको सिखा दी है। मोबाइल में जो जो फॉल्ट होते हैं, जो मेन फॉल्ट होते हैं, वो आप रिपेयर करना सीख जाएं, किसी मार्केट में बैठ जाएं, इंशाल्लाह आप रोज का अच्छा भला रिज़्क कमा के लेके जाएंगे, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यही मोबाइल रिपेयरिंग है दोस्तों आजकल की। जो मोबाइल के आईसी हैं उनको बहुत कम लोग रिपेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग ये समझते हैं कि आईसी के काम में बचत कम है और सिर खपाई ज्यादा है। इसलिए अगर आप मार्केट में बैठे हैं, किसी अच्छी जगह पे बैठे हैं, अगर आपको आईसी का काम नहीं भी आता तो आप इन छोटे छोटे फॉल्ट को रिपेयर करके ही अच्छा भला मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये वाले फॉल्ट आपको अच्छे तरीके से रिपेयर करने आने चाहिए। तो ये फॉल्ट बहुत आसान है, एक मोबाइल है उसको ओपन करके ये चीज चेंज कर दी, बहुत आसानी से हो जाता है। तो आपने ये फॉल्ट रिपेयर करना सीखनी है। बाकी जो आईसी का काम है वो आपकी अपनी मेहनत पे होगा, अपने लगन पे होगा। अगर आप सीखना चाहें तो किसी अच्छे उस्ताद के पास बैठें,
6 से 7 महीने या 1 साल में आप आराम से सीख सकते हैं। मैंने ये वीडियो उन भाइयों के लिए बनाई है जिनको बिल्कुल भी मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं पता, लेकिन शौक है या उनके लिए कोई मजबूरी है, वो ये काम सीखना चाहते हैं। तो आप दोस्तों इन फॉल्ट को रिपेयर करके काम को सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, ये आप मत समझिएगा 20 मिनट की वीडियो है, ये 20 मिनट में ही बनी है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए कितने दिन दरकार होते हैं। जब आप खुद ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे या एक बार आप ट्राई करें कि आप कैसे ये वीडियो बना सकते हैं, तो आपको खुद आइडिया होगा कि इस पे कितनी मेहनत आती है। तो आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है, बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। इंशाल्लाह आप इन वीडियो से लाजमी फ़ायदा हासिल करेंगे। बैड कमेंट करने की कोशिश ना किया करें या ना किया करें, मेहरबानी होगी। अगर आपको काम आता है बेशक मेरी वीडियो ना देखा करें, उन भाइयों का फ़ायदा होने दिया करें जिनको बिल्कुल मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं पता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मुकम्मल वीडियो पसंद आएगी। इसमें से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, लाजमी सीखेंगे इंशाल्लाह। इन फॉल्ट में से अगर आपको कोई भी फॉल्ट रिपेयर करना नहीं आता तो मेरी वीडियो इन सारे फॉल्ट के ऊपर अपलोड की गई हैं, आप वो देख सकते हैं। ये तो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी उस्ताद के भी बंदा कर सकता है। तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्प्ले को, चार्जिंग जैक को, बैटरी को और हर तरह के फॉल्ट को रिपेयर करना सिखाया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें चेंज करनी है, आपने सीखनी है। इंशाल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे। ये चीज़ें चेंज करना सीख जाएं तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।